नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग में। दोस्तों आज हम सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न देखने वाले हैं, बैठक व्यवस्था का। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक देखने वाले हैं। किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन को शुरू से समझेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि बैठक व्यवस्था होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये होता है कि बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है कि लोगों या वस्तुओं को किसी खास जगह पर एक तार्किक और व्यवस्थित तरीके से बैठाना। जैसे सीधी पंक्ति में, ऐसे सीधे पंक्ति होता है, बोल रहा है कि इसमें ए बीच में बैठा है, 5वां नंबर पे दाएं से बाएँ से 6 नंबर पे, तो आगे बताना है कि क्या होगा। देखिए सीधी पंक्ति गोल, गोल में भी पूछता है, इसमें 4-5 जगह बैठा देगा। ठीक है, फिर देखिए मेज़, मेज़ कैसा होता है तो वर्ग टाइप का होता है, इस तरह से मेज़ पर भी बैठा देगा, वर्ग अन्य पर भी बैठा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को जो है बैठक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इसमें जो है हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर बैठक व्यवस्था जो होता है वह बैठने की व्यवस्था जो होता है वो प्रमुख प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए रैखिक व्यवस्था, यानी कि लाइन में, सीधी लाइन में, इस तरह कैसे भी लाइन हो सकता है, लेकिन लाइनर व्यवस्था, रैखिक व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए अगला जो है गोलाकार व्यवस्था है। गोलाकार यहाँ पर हमने अभी आपको पहले ही बताया। फिर देखिए वर्गाकार या आयताकार है। ठीक है, क्या है, वर्गाकार या आयताकार। तो वर्गाकार मतलब वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, इस तरह से। आयताकार दो भुजा आमने सामने का बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट के प्रकार है। तो अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले इसमें देखिए एक दिशा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर गोल हो जाता है, ठीक है, तो गोल में भी दिशा होना चाहिए। एक जो है यहाँ पर आपको दिशा मानना पड़ेगा। ठीक है, गोल में पूछ देगा तो गोल में भी दिशा होता है, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में उत्तर हो जाएगा और नीचे में दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर वर्ग में भी पूछ दे, यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर वर्ग दिया हो तब भी सेम वही दिशा रहेगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में भी समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने दोस्तों यहाँ पर दे दिया है बैठक व्यवस्था। ठीक है, पहला जो प्रकार है दोस्तों उसमें ये वाला आता है। एक बोल देगा कि सीधी लाइन में बताना है कि ये दाएं और बाएं। ठीक है, देखिए दिशा पर आप ध्यान हमेशा दिशा पे देना चाहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब देखिए अगर कोई लाइन बोल रहा है कि लाइन है, उसमें दाएं बाएं बोल रहा है तो दाएं का मतलब इधर होता है आपका, अभी जो दायां होगा सेम यही दायां है। और बाएं का मतलब जो होता है दोस्तों, सॉरी उल्टा हो गया है, यहाँ पर दाएं का मतलब दोस्तों ये वाला दाएं इधर रहेगा और बाएं जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अभी जो बायां है समझिए वो बायां है, ये वाला बायां है समझ लीजिए, और दायां कौन है तो दायां आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे और समझते हैं थोड़ा। जो यहाँ पर हम पहला नंबर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ गया है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों जिनको भी जीरो लेवल का भी नहीं आता है वो भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, यदि बोला है कि यदि ए बाएं से पांचवा है, ठीक है, ये जो है बाएं से पांचवा है और दाएं से छठवा है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है, एक पंक्ति में बोल रहा है कि यदि बाएं से सातवां, ठीक है, इसमें बायां कौन होगा, बायां अभी आपका बायां ये है और दायां कौन है तो ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है कि बाएं से पांचवा ए है। ठीक है, ये जो है ये कहाँ है तो बाएं से पांचवा स्थान पर ए यहाँ पर है। ठीक है, ए का स्थान नंबर कौन सा है तो पांचवा स्थान है। ठीक है, और देखिए और दाएं से छठवा स्थान है, दाएं से कौन सा स्थान है, यही स्थान जो है दाएं से, तो यही जो स्थान है दाएं से छठवा नंबर स्थान है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है ए कहाँ बैठा है तो ए पांचवा स्थान पर, इधर से यहीं पर ए बैठा है। ठीक है, तो देखिए इधर से जो है पांचवा स्थान आ रहा है बाएं से और दाएं से छठवा स्थान आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक ही स्थान को हम दो बार काउंट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखिए बताना है कुल जो है व्यक्तियों की संख्या बताना है। ठीक है, तो 5 + 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नहीं होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर 10 आंसर होगा। अब कहिएगा दोस्तों क्यों, तो देखिए जब एक स्थान पर मान लीजिए
5 लोग मान लीजिए यहाँ पर 5 व्यक्ति है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? अब यहाँ पर 1, 1, 2 और 3 इधर से गिनिए, फिर उल्टा गिनिए 1, 2 और 3 इधर से भी 3 और इधर से भी 3 तो मतलब 6 हो गए। तो अब 6 का मतलब यहाँ पर तो 5 ही है, तो इसीलिए 1 माइनस करते हैं तब जाकर जो है ये बराबर होता है, यानी कि 10 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए अगले नंबर एग्जाम्पल को देख के बहुत ही आसान तरह से समझते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है? प्रश्न है ए, बी, सी, डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पर जो दे रहा है मान लेते हैं यहाँ पर एक पंक्ति है, ठीक है? सभी लोग जो है उत्तर के तरफ मान लीजिए ऊपर में जो है उत्तर दिशा है, ठीक है? उत्तर के तरफ मुख करके बैठे हैं। सी बीच में है, ठीक है? सी कहाँ है? तो सी जो है बिल्कुल बीच में है, ठीक है? अब देखिए ए बी के दाएं है, ठीक है? ये कहाँ है? तो बी के दाएं है, ठीक है? तो इधर बायां हो जाएगा और इधर कौन हो जाएगा? दायां हो जाएगा, ठीक है? अब बोल रहा है इसमें कि ए जो है वो बी के दाएं है, तो ए जो है यहाँ पर मान लीजिए ए को हम बी के दाएं रखेंगे, ठीक है? तो बी के हम दाएं रखेंगे ए को दाएं रख दिया हमने बी के, ठीक है? हो गया। अब देखिए लास्ट में बोला है कि डी सबसे दाएं है, डी कहाँ है? तो डी जो है सबसे दाएं में है। अब बचा कौन यहाँ पर? तो सबसे अब बच गया जो यहाँ पर ई बच गया, ई को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है? अब देखिए क्या पूछ रहा है, ई ए के दाएं है, तो देखिए ई जो है यहाँ पर ए के दाएं हो गया है, ठीक है? अब लास्ट में हमको बताना है कि कौन कहाँ है, देखिए कौन सा ऑप्शन जो सही है यहाँ पर हमको बता देना है, ठीक है? तो देखिए ए में दे रहा है बाएं छोर पर ई ए के दाएं है, ठीक है? तो लास्ट में हमको दोस्तों कुछ पूछा नहीं है। अगर मान लीजिए पूछ देता कि बी जो है वो कहाँ पर है, ठीक है? तो बी कहाँ है? तो यहाँ पर बी जो है बाएं छोर पर है। इस तरह से हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? यही दोस्तों पूछना था, वहाँ पर टाइपिंग में नहीं लिखा पाया है। तो चलिए आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है हमको प्रश्न नंबर अगला में क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल एक और समझिए। ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके सभी लोग बैठे हैं, ठीक है? फिर से देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है मान लीजिए, ठीक है? सभी लोग जो है उत्तर की तरफ मुख करके ऊपर की तरफ बैठे हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमको बताना है, ये हमारा सबसे पहले कौन होगा? तो ये बायां होगा, ठीक है? इधर का दिशा कौन-सा होगा? तो बाएँ का दिशा, इधर दिशा हमारा बाएँ हो जाएगा और इधर हमारा कौन हो जाएगा? तो दाएँ दिशा हो जाएगा, ठीक है? शॉर्टकट में इसको हम बी से बायाँ और डी से दायाँ लिखते हैं, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए बोल रहा है कि ए, बी, सी और डी, ई एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, सी बीच में है। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला अलग बताना था, ठीक है? दूसरा अब एग्ज़ाम्पल हम समझेंगे। चलिए अब अगला जो है यहाँ पर हम अलग एग्ज़ाम्पल समझने वाले हैं, ठीक है?